The question is, explain the factors affecting India's climate. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए. The answer is, latitude. We know the Tropic of Cancer, which separates the tropical areas and the subtropical areas of the earth, passes through the middle of Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Therefore, the climate of India has characteristics of both tropical and subtropical climates. Altitude. India has very tall mountains of about 6,000 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering India. It is due to this reason that India has a milder winter as compared to Central Asia. Pressure and winds. The climate and weather conditions in India are governed by the following. Atmospheric conditions. 1. Pressure and surface winds. India lies in the region of northern easterly winds that blow south but get deflected the right due to the Coriolis force and move on towards the equatorial low pressure area. India has a unique position over here and a good amount of rainfall is observed in the mainland as the winds collect moisture when blowing over the oceans. 2. Upper air circulation. The upper air circulation belongs to the jet streams in case of India. The position of the streams is north of the Himalayas in summers and south of the Himalayas in winters, bringing monsoon to the country. 3. Western cyclonic disturbances and tropical cyclones. The western cyclonic disturbances influence the weather in the regions in north and northwestern parts of the country, leading to rain showers. The occurrence of tropical cyclones that can be witnessed during monsoon as well as in the months of October and November affect the coastal region of the subcontinent, leading to the occurrence of rainfall and even floods in that area. अक्षांश. हम जानते हैं कि कर्क रेखा जो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को अलग करती है, पश्चिम में कच्छ के रन के मध्य से पूर्व में मिजोरम तक जाती है. इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं हैं. ऊंचाई. भारत में लगभग 6,000 मीटर ऊंचे बहुत ऊंचे पर्वत हैं. हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है. यही कारण है कि भारत में मध्य एशिया की तुलना में सर्दी कम होती है. दाब और पवनें. भारत में जलवायु और मौसम की स्थितियां निम्नलिखित वायुमंडलीय स्थितियों द्वारा नियंत्रित होती हैं. 1. दाब और सतही हवाएं. भारत उत्तरी पूर्वी हवाओं के क्षेत्र में स्थित है जो दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं और भूमध्यरेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं. भारत की यहाँ एक अनूठी स्थिति है और मुख्य भूमि में अच्छी मात्रा में वर्षा देखी जाती है क्योंकि हवाएं महासागरों के ऊपर से बहते समय नमी एकत्र करती हैं. 2. ऊपरी वायु परिसंचरण. ऊपरी वायु परिसंचरण जेट धाराओं से संबंधित है. भारत के मामले में धाराओं की स्थिति गर्मियों में हिमालय के उत्तर में और सर्दियों में हिमालय के दक्षिण में होती है, जिससे देश में मानसून आता है. 3. पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात. पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों के मौसम को प्रभावित करते हैं, जिससे बारिश होती है. मानसून के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में देखे जा सकने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की घटना उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है, जिससे उस क्षेत्र में वर्षा और यहाँ तक की बाढ़ भी आती है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे. आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है. धन्यवाद.